करने वाले हैं। शनिवार तक कैबिनेट विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 22 जुलाई तक नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी कोटे से 2 मंत्री बन सकते हैं, वहीं कांग्रेस कोटे से भी 2 लोगों को मंत्री बनाने की खबरें आ रही हैं। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत भी दूसरी तरफ तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इसे लेकर निशाना साधा तो महागठबंधन ने इसका स्वागत किया है। महागठबंधन के सबसे कमजोर राजनीतिक व्यक्तित्व होने के बावजूद किसी तरीके से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए नीतीश जी रोज नए नए शगुफे लेके आते हैं। कभी पूरे देश के विरोधी दलों को एक करने की बात करते हैं तो कभी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार करने की बात करते हैं। अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जो सबसे नया शगुफा नीतीश जी ने दिया है वो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार है। देखिए, हमारे समाज की एक तल्ख सच्चाई है, हम जाति मुक्त समाज का निर्माण अभी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है कि वो सभी जाति वर्गों को प्रतिनिधित्व दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, किसी खास जाति वर्ग का प्रतिनिधि अगर सरकार में नहीं होगा तो उस जाति या वर्ग में असुरक्षा और उपेक्षा का भाव आ जाता है। इसलिए ये जरूरी होता है कि सबको प्रतिनिधित्व में दिया जाए, सबको हिस्सा दिया जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कौन नहीं होंगे, किनको कौन विभाग मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर तय होते हैं। इसलिए जो भी लोग इस तरह के कयास और अटकलों को हवा दे रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना होगा, जिनको शामिल करना होगा, ये सारी चीजें सरकार के मुखिया तय करेंगे। तो इस बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान आ गया। 1 हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अखिलेश सिंह की तरफ से बयान दिया गया, किसी भी दिन ये विस्तार हो सकता है। चूंकि 1 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि किसी भी दिन इस 1 हफ्ते के अंदर ये विस्तार संभव है। कांग्रेस को 2 और बर्थ मिलेंगे, जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा जा रहा है जल्द ही विस्तार होने वाला है। आप लोगों ने कहा है कि 2 सीट और मिलनी चाहिए, कांग्रेस खाते में 2 मंत्री होना चाहिए। कब तक उम्मीद की जाए मंत्रिमंडल विस्तार की? विद इन वीक ये होना है, किसी दिन हो सकता है, वो ऐसा नहीं है। और कांग्रेस को 2 सीट मिलेगी, 2 लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के मंत्रिमंडल विस्तार पर दिए हुए बयान पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बेचारे मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उनका कुछ भी नहीं चल रहा। सहयोगी दल अपने एजेंडे को लागू कराना चाहते हैं, उनको फ्रीडम नहीं है, जबकि बीजेपी के साथ थे तो फ्रीडम था। मुख्यमंत्री जी बेचारे हो गए और उनकी सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, मगर उनका चल नहीं रहा है। और इनके जो सहयोगी दल है वो अपने एजेंडों को इनके माध्यम से लागू करना चाहती है और उनके दबाव में ये काम कर रहे हैं। ये फ्रीडम नहीं मिला है उनको। भारतीय जनता पार्टी से फ्रीडम था, अब ये फ्रीडम नहीं है और उनके दबाव में आपने देखा होगा, वायरल हो गया। जो कांग्रेस ने मांग किया था 2 चाहिए, तो अब उनके इशारे पर, उनके दबाव पर इनको करना पड़ रहा है। अगली खबर बांका से, जहां हड़हार पंचायत के छाता कुरुम उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया है। कहा जा रहा है कि इस स्कूल में 1ली से लेकर 11वीं तक लगभग 600 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्कूल में मात्र 3 शिक्षक और हेडमास्टर हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित होती है। शिकायत के बावजूद भी शिक्षकों की कमी को लेकर कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। इसी बात से नाराज बच्चों ने आज स्कूल में तालाबंदी की और जमकर नाराजगी जाहिर की। आशा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर जहानाबाद में आशा कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर अपनी बात रखी। आशा कार्यकर्ता बिहार सरकार से मानदेय 10,000 रुपए करने, राज्यकर्मी का दर्जा देने, मानदेय भुगतान में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी पर रोक लगाने समेत
कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं होने पर आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम लोग तालाबंदी किए हैं इसलिए कि हम लोग का आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए अपना आवाज को पहुंचाने के लिए कार्य को बाधित कर रहे हैं। कहाँ तालाबंदी किए हैं? तालाबंद कोल्ड चेन में तालाबंद किए हैं, कारण कि मेरा आवाज आगे तक जा सके, अपना आवाज आगे बढ़ाने के लिए हम तालाबंदी किए हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम उषा कुमारी फैसिलिटेटर है और हम लोग सभी फैसिलिटेटर और शहरी और देहाती आशा सब मिलकर इसमें भागीदारी हैं। शीतकालीन हड़ताल लिखल बा, तनी सोच ले मोदी जी का लिखल बा, तनी सोच ला नीतीश जी का लिखल बा, तनी सोच ला तेजस्वी जी का लिखल बा, तनी सोच ला बैनरवा लिखल बा, तनी सोच ला बैनरवा पर का लिखल बा। खगड़िया के NH 31 पर रहीमपुर के पास गंडक नदी पर बने पुल की सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद NHAI ने पुल पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से पूर्वोत्तर भारत से सड़क संपर्क टूट चुका है। खगड़िया के पुल से होकर सीमांचल, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत के लिए काफी संख्या में वाहन यहां से गुजरते हैं। पुल पर परिचालन बंद होने से अब लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार 15.5 करोड़ की लागत से बना पुल 3 महीने में क्षतिग्रस्त कैसे हुआ। खगड़िया के गंडक पुल से NHAI के द्वारा जो है सो परिचालन पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि जो गंडक पुल है महज 3 महीना में ही जो है सो 15 करोड़ की लागत से यह पुल बना था और स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उसके बाद से जैसे ही मरम्मत कार्य को लेकर के NHAI ने पुल पर परिचालन को बंद कर दिया है, जिसके कारण खगड़िया से लेकर के जो पूर्वोत्तर भारत जो जाती है इस पुल से होकर के लोग, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि NHAI के द्वारा जो है सो 2 रूट पर परिचालन को जो है सो सामान्य बनाने के लिए रूट को डाइवर्ट किया गया है। जो लोग भी बेगूसराय से कटिहार जाना है उनको बेगूसराय से बखरी होते हुए, गंगौर होते हुए, वो मानसी होते हुए वो कटिहार जा सकते हैं। ऐसे में जो परेशानी है वो लोगों की काफ़ी बढ़ गई है। परेशानी तो बढ़ी है, बहुत परेशानी है सर। क्या परेशानी बढ़ी है? बहुत है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं आना है, कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरी है, जो है वहीं फंसे हुए हैं। बाइक से भी आते हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है, डर सा भी लग रहा है। हम लोग गाड़ी वाले हैं, हम लोग गाड़ी लेके आए थे 6 महीना पहले चालू हुआ है। बस 6 महीने के बाद आए तो रात में पता चला कि पुल टूट गया। अब तो परेशानी तो है, परेशानी है। बताइए हम लोग टूल भी दे रहे हैं, टूल टैक्स भी लग रहा है, फिर भी देखिए रात भर हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। डैमेज पुल है, जब पुल पार कर ही जाता है तो यहाँ देखिए यहाँ पर रोका गया है, जबकि कोई यहाँ रोकने से फायदा नहीं है। रोकना चाहिए पुल के उधर और पुल के इधर, जो कि पुल पर आवागमन बंद होना चाहिए। क्या धरा है, अब भ्रष्टाचार तो चरम पर नजर आ रहा है सामने में कि मिट्टी जो है सीमेंट नहीं मिट्टी है वो। कारण ये रहा कि जो है आज 3 महीने भी नहीं हुआ, उद्घाटन भी नहीं हुआ, जो है पुल धंस गया। तो बता दें कि ये जो गंडक पुल से परिचालन को बंद किया गया है, जिसके कारण पूरा पूर्वोत्तर भारत से जो है सीधा सड़क संपर्क एक तरह से कह सकते हैं कि भंग हो गया है। ऐसे में देखना अब लाजमी होगा कि NHAI के द्वारा कब तक पुल की मरम्मति किया जाता है और कब तक परिचालन को सामान्य किया जाता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।